5 बच्चे और वो। 5 बच्चों ने पहली बार देश भर में यात्रा की और वो लंदन की धूल भरी सूखी सड़कों को पीछे छोड़ चुके थे। जैसे ही वो ताजी ताजी हवा में सांसें ले रहे थे, ऊंची पहाड़ियों और पहाड़ को देख रहे थे, फूलों के बगीचों से घिरे समंदर कॉटेजेस को देख रहे थे, तब उनके दिल में हलचल और एक तरह का एडवेंचर जागने लगा था। हम पहुंच गए बच्चों। ये कॉटेज कितना सुंदर लग रहा है। इतना भी नहीं, ठीक ठाक है। लड़कियां तो वैसे भी खुश हो जाती हैं। तो फिर तुम वापस लंदन जाना चाहते हो स्क्विरल? हाँ, अब चलो काम पे लग जाओ सब। अनपैक करने में और घर को सजाने में बहुत मजा आ रहा था। जहाँ से सुंदर जंगल और फूलों के बगीचे दिखाई दे रहे थे, बच्चे जंगल में पिकनिक मनाते और पूरा दिन बाग में धूप के तले खेलते रहते। और एक दिन आपके लिए खत है। आंड्रिया, ये वाला खत तुम्हारे लिए है। ओह नहीं, बच्चों, तुम्हारी दादी बीमार हैं। जब तक वो ठीक नहीं हो जाती, उनका ख्याल रखना होगा। और मुझे भी काम से शहर के बाहर जाना होगा। अरे, हम दोनों यहाँ नहीं रहेंगे। कोई बात नहीं मम्मी। और फिर मार्था और कुक भी तो यहाँ है, आप फिक्र मत कीजिए। तो मम्मी और पापा कुछ दिन के लिए चले गए। क्यों ना हम बगीचे में जाकर गड्ढा खोदें? क्या? हाँ, चलो ना। शायद हम इस तरह ऑस्ट्रेलिया के बाहर जाकर निकले। एंथिया, ऑस्ट्रेलिया सच में? चलो चले। बच्चों ने अपने अपने फावड़े लिए और जोर जोर से खुदाई करने लगे कि अचानक हे, क्या हुआ? ऑस्ट्रेलिया पहुंच गए? गड्ढे के अंदर कुछ है। क्या है? वहाँ देखो। हाँ, ढूंढ लिया। बोलो क्या चाहिए तुम्हें मुझसे? तुम कौन हो तुम? सेंट फेरिस के बारे में सुना नहीं क्या? हम यहाँ धरती पर बहुत 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 सदियों पहले यहाँ रहते थे, बीचेस पर। पापा ने भी कहा था कि ये जगह बहुत साल पहले एक बीच हुआ करती थी। देखो, मुझे धूप और बारिश पसंद नहीं, तो अगर तुम मुझे बताओ तुम्हें क्या चाहिए, तुम्हें दूं और मैं यहाँ से निकल लूं। तुम्हारा मतलब विश मांग सकते हैं? समझदार हो। हाँ, ध्यान रहे, तुम जो भी मांगोगे सूरज ढलने तक ही टिकेगा। तो ठीक है, तो हम सबको दिन की तरह सुंदर बना दो। हाँ, ठीक है। ये सच में बहुत नासमझ। कौन हो तुम? ये तुम्हारी आवाज नहीं होती तो? बस, क्या ये तुम हो? और रैबिट? और पैंथर? हम सब कितने अलग लग रहे हैं। दिन की तरह, बहुत सुंदर। देखो अब तुमने क्या कर दिया। खुदाई करके बच्चे थक चुके थे और इसलिए वो खाना खाने घर पर गए। वो बगीचे के अंदर जा रहे थे जब माली ने उन्हें देख लिया। अरे, तुम लोग कहाँ चले आ रहे हो? हेनरी? मार्था, मैडम मार्था, देखो ये बच्चे अंदर ऐसे घुसे आ रहे हैं जैसे ये इन्हीं का घर हो। पर ये हमारी ही है। बहुत हुआ, अब भागो यहाँ से, वरना मैं पुलिस को बुलाऊंगी। बताओ मैं क्या करूं? बाहर जाओ। बच्चों को मजबूरन जाना पड़ा और दोपहर जंगल में ही बिताना पड़ा। वो थके थे, भूखे थे और डरे हुए थे। अगर हमें हमारे असली चेहरे नहीं मिले तो मम्मी और पापा हमें नहीं पहचान पाएंगे। ये एक बहुत ही बेवकूफाना विश थी पैंथर। दिन की तरह सुंदर दिखने का क्या फायदा जब आप थके, भूखे और बेघर हो और आपके अपने ही आपको भगा देते हैं। मुझे माफ कर दो। देखो, सूरज डूब रहा है। सूरज डूब गया और अचानक रॉबर्ट, तुम हमारे रैबिट की तरह लग रहे हो। और एंथिया, तुम हमारी असली पैंथर हो। और जेन, तुम हमारी नन्ही पस।
स्क्विरल, तुम हमारे सिरिल हो। बच्चे खुश थे कि उन्हें अपने असली चेहरे वापस मिल गए, लेकिन क्योंकि वो पूरे दिन घर से बाहर थे, इस वजह से मार्था उन पर बहुत गुस्सा हुई। वैसे सुंदरता इतनी भी काम की नहीं है। अगली सुबह बच्चों को लग रहा था कि कहीं ये सब एक सपना तो नहीं था, पर उन्हें पता चल गया कि ये नहीं था। वैसे तुम बाहर खेलने जा सकते हो, पर शाम होते ही तुम्हें घर वापस आना होगा। काश कि मैं उन शरारती बच्चों को ढूंढ पाऊं जो कल यहाँ अंदर घुसने की कोशिश कर रहे थे। लगता है ये एक सपना नहीं था, कुछ है जो आज हमें सैन फेरी से मांगना ही होगा। ओह, तुम फिर से आ गए। जल्दी अपनी विश मांगो और निकलो। हमें 2 विशेष चाहिए, अगर आप चाहो तो। प्लीज, तमीज। सच में? ठीक है। क्या? सबसे पहले हम चाहते हैं कि हमारे घर के नौकर हमारी विशेष को ना देख पाएं। उन्हें पता चलता है तो गड़बड़ हो जाती है। हाँ, हो गया। और क्या? बहुत सारे पैसे, बहुत 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 सारा सोना। हमें राजा और रानियों की तरह अमीर बना दो। हाँ, हमेशा वही बेवकूफी वाली बात। गड्ढे से थोड़ा दूर हटो। सैंड फेरी ने सांस फूंका, खुद को उड़ा दिया और बहुत सारा सोना सामने आ गया। धूप में सोना इतना चमकने लगा कि बच्चे उसे देख भी नहीं पा रहे थे। वो जितना ले जा सकते थे उन्होंने सोना ले लिया और अपनी जेब के हर कोने में भरने लग गए। हम बग्गी में रोचेस्टर जा सकते हैं और वहाँ सारा पैसा खर्च कर सकते हैं। मैं एक बात कहूँ, हम अपने लिए एक घोड़ा खरीद लेते हैं। सोना बहुत भारी है। चलो इसमें से कुछ सिक्के निकाल देते हैं, हमें इतने की जरूरत नहीं। अच्छा आइडिया है। हमें यहाँ से बग्गी मिल जाएगी। सर, रुको, मैं बात करती हूँ। हे, इसके बारे में क्या ख्याल है? वाह, ये तो बहुत सुंदर है। ये मेरा है, पर मैं ये तुम्हें दे सकती हूँ अगर तुम अपनी बग्गी से हमें रोचेस्टर ले जाओ। ये मेरे स्पेशल बॉक्स में बढ़िया रहेगा। मैं इसे पेंडेंट बनाकर अपने गले में लटका सकता हूँ। मैं एक पायरेट की तरह लगूंगा। 1 मिनट। वो किस बारे में बात कर रहे हैं? हमें रोचेस्टर ले जाने के बारे में। एक बग्घी में बैठकर शहर तक जाने का मजा ही कुछ और था। पूरे शहर में घूमते हुए सफर करना। हर बच्चा सपना देख रहा था कि वो अपने पैसे को किस तरह खर्च करने वाला है। आखिरकार वो पहुंच गए। चलो सबसे पहले हम लोग चलकर कुछ पीते हैं। नींबू पानी। कितनी गर्मी है यहाँ। हाँ, प्लीज। हेलो, मुझे नींबू पानी चाहिए। थैंक यू। ए, ये क्या है? सोने का सिक्का, बाकी के पैसे रख लो। सोना? देखो बेटा, तुम्हारा ये नकली सोना मेरे कुछ काम का नहीं है, ठीक है? तो मुझे असली पैसे दो। मैं आपसे कह रहा हूँ। अच्छा ठीक है, लीजिए। मुझे अपने खुद के पैसे खर्च करने पड़े। करोड़पति होने का क्या फायदा? वैसे एंथिया और मैं कोशिश करेंगे। देखो कितने प्यारे ड्रेसेस हैं। मैं हमेशा से पिंक हैट चाहती थी। ये हैट्स कितने की हैं? ये बहुत ही महंगे हैं बेटा। हमारे पास पैसे हैं, देखो। तुम्हारे पेरेंट्स कहाँ हैं? वो बाहर हैं, पर सच में ये असली सोना है। बहुत हुआ, अब जाओ यहाँ से, वरना मुझे जबरदस्ती करनी पड़ेगी।
बच्चे भूखे थे और थक चुके थे, पर इतना सारा सोना होने के बावजूद भी वो कुछ भी खरीद नहीं पा रहे थे। चलो घर चलते हैं। सिरिल, तुम अपने लिए एक घोड़ा खरीदना चाहते थे ना? पैंथर, तुम्हारा दिमाग खराब हो गया है। अरे यार, घोड़े महंगे होते हैं, उन्हें हमारा सोना लेना ही होगा। तो बच्चे घोड़ा बेचने वाले के पास गए और उससे एक एक घोड़ा मांगने लगे। पहले तो व्यापारी हंसने लगा, पर फिर हमारे पास पैसे हैं, देखो। सुनो, दरवाजा बंद करो और पुलिस को बुलाओ। नहीं, रुको। जाओ, ऐसे बच्चों को तो जेल में होना चाहिए। पुलिस आई और उन गरीब या यूं कहें अमीर बच्चों को पुलिस स्टेशन लेकर जा रही थी कि अचानक अरे, देखकर नहीं चल सकते? ओफो, तुम सब लोग यहाँ क्या कर रहे हो? मैडम, आप इन्हें जानती हैं? ये चोर हैं। देखिए तो इनके पास कितना पैसा है। कौन सा पैसा? आपको दिखाई नहीं दे रहा? आप क्या बोलना चाह रहे हैं? हमने सैंड फेरी से कहा था कि हमारे नौकर हमारी विशेष को ना देख सके, इसलिए मार्था पैसों को नहीं देख पा रही है। देखो, ये बच्चे सीधे हैं और ये सारे बच्चे बहुत अच्छे घर से हैं। आप इन पर चोरी का इल्जाम कैसे लगा सकते हैं? सर, हमें ये इन बच्चों के पास से बरामद हुआ है। ओह, क्या बरामद हुआ? सर, ये पैसा, ये क्या, कहाँ चला गया? मैं सच कह रहा हूँ सर, पैसा इसी में था। हम माफी चाहते हैं मैडम, बच्चे घर जा सकते हैं। तुम लोग क्या सोच रहे थे? इस तरह शहर में अकेले घूमोगे? जब तक तुम्हारे पेरेंट्स नहीं आ जाते, तुम लोग घर पर ही रहोगे। हमें बहुत 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 अफसोस है मार्था, हम दोबारा ऐसा नहीं करेंगे। पर प्लीज हमें कल 1 घंटे के लिए बाहर जाने दो, प्लीज। चाहो तो सजा के तौर पर हमें तेज धूप में बाहर भेजो। वैसे ठीक है, तुम सुबह जा सकते हो, इससे पहले कि धूप तेज हो जाए। थैंक यू मार्था, और आज हमारा साथ देने के लिए थैंक यू। पर तुम्हें 1 घंटे के लिए बाहर क्यों जाना है? हमें देखना होगा कि वो बग्गी वाला लड़का शाम होते ही गायब तो नहीं हो गया। अगर ऐसा है तो आज रोचेस्टर तक जाने के लिए हमें उसे अपनी जेब से पैसे देने होंगे। बिल्कुल, अच्छा हुआ तुमने उसके बारे में सोचा। अगली सुबह जैसे ही बच्चे उस बग्गी के मालिक की तरफ जा रहे थे, उन्हें वो लड़का मिला और हाँ, उसके पास वो सोने का सिक्का था और उसने शान से गले में पहना हुआ था। मैं बहुत खुश हूँ, उसके पास सिक्का अब भी है। इतना सारा सोना और उसके बावजूद भी सब कुछ हमें अपने पैसों से खरीदना पड़ा। क्या किस्मत है। क्या हम कभी कोई विश का मजा ले पाएंगे? वैसे विशेस इतने काम नहीं आए, पर शायद बच्चों को सीखना होगा कि वो हमेशा सही चीजों के लिए ही विश करें। आपको क्या लगता है?